हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। और आज से डिकोड एग्जाम पर एक नई श्रृंखला की एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, जहां पर हम कंप्यूटर को पूरी तरह से फोकस में रख के तैयारी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या रहेगी? तो देखो यार, जनरली अगर आज की टाइम की बात करोगे, जो इंफॉर्मेशन एज बोला जाता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड सोर्सेज हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। बट एज एन इंस्ट्रक्टर, एज एन टीचर, आजकल जो काम है वो ये है कि सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपके साथ साझा किया जा सके। ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने भी करने की कोशिश की है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को इतने बेहतरीन तरीके से कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करें कि आप तक सिर्फ वही चीज़ें पहुँचे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आपका समय बिल्कुल ज़ाया ना हो और आपको याद करने में भी आसानी रह सके। तो यहाँ इस सीरीज़ को हम जो फॉलो करेंगे, इस सीरीज़ को जिस तरह से हम लेके जाएंगे वो ये है कि सबसे पहले हम एग्जाम फैक्ट्स को पढ़ा करेंगे हर चैप्टर के। देखो, ये जो फॉर्मेट है हर चैप्टर के लिए इसी तरीके से चलेगा आगे तक। ठीक है। तो हम सबसे पहले एग्जाम फैक्ट्स पढ़ा करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम टच करेंगे और सभी के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हर चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर की क्लासेस हैं, ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है? यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, यूपी पीसीएल, एसएससी, बैंक, रेलवे, डी ट्रिपल एसपी, इन सभी के लिए ये इक्वली यूजफुल, इक्वली इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेंगी। ठीक है। तो बिना आपका वक्त गवाए, बिना आपका समय जाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जान लेते हैं जो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूटेड से हुई है। ठीक है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, कंप्यूटेड से हुई है। ठीक है। जिसका मतलब यूजुअली जो होता है वो होता है कैलकुलेशन। ठीक है। तो जनरली कैलकुलेशन के लिए ही ये सब डिवाइसेस बनाई गई थी, अगर आप शुरुआत देखोगे, इतिहास पढ़ोगे। ठीक है। पर आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इतनी सारी कमाल ब्रॉड चीज़ें हो रही हैं जिससे शायद आपका दिमाग एक बार में प्रोसेस भी ना कर पाए। ठीक है। तो सिंपली कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूटेड से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है। सिंपल बात। दूसरी चीज पे आ जाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें अर्थपूर्ण सूचना परिणाम देता है। ठीक है। सिंपली है, कंप्यूटर ना एक प्रोसेस फॉलो करता है, आईपीओ। इसको अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा आईपीओ के नाम से जानते होंगे, जिसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, तीन फॉर्मेट्स को फॉलो करता है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है। यही हम यहाँ पे कहने लग रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें अर्थपूर्ण सूचना देता है। सिंपल बात। डेटा आपका क्या होता है? ये व्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों का समूह है, जैसे नाम, संख्या। ठीक है। डेटा किसे कहेंगे? ये अव्यवस्थित आंकड़ों या तथ्यों का समूह होता है। और अगर यही इंफॉर्मेशन बन जाए तो इसे कहेंगे, ये डेटा को एक प्रोसेस कर दिया गया है। ठीक है। यानी अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो डेटा को अगर हम प्रोसेस कर दें, एक ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट कर दें, जैसे हमने आपके लिए किया है। देखो, इंटरनेट पे लाखों वेबसाइट्स हैं, हजारों वेबसाइट्स हैं, एआई टूल्स हैं जहां से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हजारों बुक्स हैं। ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या करने की कोशिश की है? हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है कि आपके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है। जो नहीं है उसे हटाया है, जो जरूरी है उसे जोड़ा है। उसके बाद एक फॉर्मेट बनाया कि इस फॉर्मेट में हम चलेंगे तो याद करना भी इजी होगा। ठीक है। तो वही इंफॉर्मेशन का रूप होता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन कैसे कहेंगे? जो प्रोसेस कर दी गई हो, डेटा को प्रोसेस करके जो बनती है उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। तब वो सूचना बन जाती है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। अब आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। अब देखो, एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कंप्यूटर के जनक पूछे जाए तो चार्ल्स बेबेज, और अगर
आधुनिक कंप्यूटर के जनक, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर साइंस के जनक। जनरली कंप्यूटर विज्ञान है, ठीक है, इसको हम कंप्यूटर साइंस या शॉर्ट फॉर्म इसका जो है ना सीएस है। अगर इसके जनक पूछे जाए, मॉडर्न सीएस के जनक, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के जनक, तो वो कौन है? एलन ट्यूरिंग, ठीक है। इनके नाम से एक टेस्ट भी होता है, ट्यूरिंग टेस्ट, है ना। आई आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग उसके बारे में जानते हैं, आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए, ठीक है। बाकी इसके बाद प्रथम लेडी, जो प्रथम प्रोग्रामर थी, ठीक है, जिन्होंने बेबेज इंजन के लिए कोड लिखा था, ठीक है, ये थी लेडी एडा लवलेस या लेडी एडा ऑगस्टा, ठीक है। इनको यहाँ पे कई बार लवलेस नाम से भी जाना जाएगा, कई बार ऑगस्टा बोलते हैं, ठीक है। बाकी आगे का नाम सेम है, लेडी एडा, ठीक है। इनका बैक नेम में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, कई बार लवलेस, कई बार ऑगस्टा, ठीक है, बट इट्स प्रीटी सिंपल। लेडी एडा आपको याद रखना है, लेडी एडा लवलेस या ऑगस्टा जो भी हो वो सही रहेगा, ठीक है। को दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इसको इसलिए मनाते हैं जनरली अवेयरनेस फैला सकें। आजकल भी देखो, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बट स्टिल बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आज भी कंप्यूटर को यूज करना किसी मैजिक से कम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, ताकि जहां अवेयरनेस कम है या जहां नहीं है वहां कंप्यूटर को पहुंचाया जा सके। और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। एलोन मस्क की भी एक कंपनी स्टारलिंक इसके लिए काम कर रही है, जिससे जो वो अलग अलग जहाँ रिमोट एरियाज हैं, जहाँ इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, क्योंकि देखो इंटरनेट जब पहुंचेगा सारी दुनिया में जगह जगह, तब वो एक आज के समय के साथ जुड़ पाएंगे वो लोग, ठीक है, जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे। बाकी हालांकि अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं। ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है? इनपुट, डेटा को कंप्यूटर में डालना, प्रोसेसिंग, ठीक है, इनपुट हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है डेटा की, ठीक है, सीपीयू द्वारा डेटा की गणना करना, आउटपुट परिणाम को स्क्रीन या प्रिंटर पर दिखाना, और स्टोरेज भविष्य के लिए डेटा को सुरक्षित करना, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो आईपीयू साइकिल है बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ये सिंपल ये है कि कंप्यूटर काम करता कैसे है, ठीक है। सिंपल इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, उसे आउटपुट देता है जहां भी आप चाहते हो, ठीक है। उसके बाद स्टोर भी कर लेता है मेमोरी में, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कंप्यूटर की विकास के बारे में बात कर लेते हैं, एवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं जनरेशन वाइज, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी जनरली 1942 से 1955 के बीच में, यहाँ पे जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो था निर्वात ट्यूब, यानी जो कोर टेक्नोलॉजी थी। अगर हम इसे एक दूसरी भाषा यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें, तो जो कोर टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, जैसे आजकल जो चल रही है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी चल रही है, वीएलएसआई जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या थी? निर्वात ट्यूब थी सबसे पहले। और इस टाइम का जो कंप्यूटर था वो केवल और केवल मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड को समझता था, 0 या 1, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो था आपका, उसका काल था 1955 से 1964। ट्रांजिस्टर यहाँ पे टेक्नोलॉजी में था, और यहाँ के कंप्यूटर असेंबली भाषा और बैच प्रोसेसिंग, ठीक है, इस तरह की लैंग्वेजेस समझ लेते थे कई बार। उसके बाद तीसरी पीढ़ी आ जाती है 1964 से 1975। यहाँ पे इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा, और यहाँ के कंप्यूटर उच्च स्तरीय भाषा समझने लगे, हाई लेवल लैंग्वेज हम जिसे बोलते हैं, जैसे कि फोर्ट्रैन, कोबॉल। उसके बाद चौथी पीढ़ी के आए 1975 से 1989, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, वीएलएसआई का, जीयूआई, और जनरली यहाँ के जो कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गए, जैसे कि आप देखते हो विंडोज का अपना है, मैक का अपना है ना, एंड्रॉइड का अपना है। मतलब यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा इंटरफेस हो गया जहाँ पे आइकन्स हैं, ये सब चीजें हैं जो आप आसानी से किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो, है ना। इंटरेक्टिविटी जो है वो जीयूआई की वजह से होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, व्यक्तिगत कंप्यूटर। ओके, इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं पांचवी पीढ़ी, ठीक है। पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक, ठीक है। यहाँ पे यूएलएसआई का यूज होने लगा, एआईस का यूज होने लगा, ठीक है, इंटरनेट, रोबोटिक्स, क्लाउड, ठीक है। यहाँ की विशेषताएं क्या है? जनरली रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इतनी ये काफी सारी जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं और यहाँ पे ग्रो भी हो रही हैं, ठीक है। ये आज ही का समय है जिस समय में हम और आप हैं, ठीक है।
अब एक ज़रूरी एक इंफॉर्मेशन है, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है। अगर आप आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिकोड एग्ज़ाम ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप सभी के लिए एक वीडियो कोर्स लॉन्च करा हुआ है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को तरीके से करना, सिस्टम के साथ करना, तो आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें अनुभवी टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? देखो यार, पेड कोर्स का मतलब ही ये होता है कि आपको भटकना ना पड़े, ठीक है? जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कहीं से डेटा उठाया कहीं से उठाया। लेकिन पेड कोर्स में क्या होता है, ये सारे काम आपको करे कराए मिलते हैं, आपको फोकस करना होता है केवल पढ़ने पे, ठीक है? तो प्रीटी सिंपल है, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार पढ़ सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल फीस है इसकी। सो अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमने कुछ 45 वन लाइनर्स को डिसाइड किया है आपके साथ साझा करने के लिए, ठीक है? तो बात कर लेते हैं। विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर था, प्रथम गणना यंत्र था, वो था अबेकस। कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, प्रथम गणना यंत्र, ठीक है? बट ये बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर की नींव है ना, वो आप मान सकते हैं ना, यहाँ से एक तरह शुरुआत हो रही है कुछ नई टेक्निकल चीजें बनने की, ठीक है? विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस था, ठीक है? चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक, ठीक है? एनिएक था। एनिएक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है? सिंपल। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर था, ठीक है? देखो इन शब्दों पे जरा ध्यान देना, ये जो व्यक्तिगत है और इसमें ये शब्द ना कई बार आपसे गलत और सही में यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम में नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ ये व्यक्तिगत और अलग अलग जो शब्द होते हैं ना, यूज करे जाते हैं, उन चीजों का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? कंप्यूटर की जो गति है उसको मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं गीगा हर्ट्ज में, ठीक है? गीगा हर्ट्ज में या हर्ट्ज में, ठीक है? गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यह शब्द कंप्यूटर की शुद्धता एक्यूरेसी से संबंधित है, ठीक है? आईसी चिप्स का विकास जेएस किबली ने किया था, ठीक है? ये कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली। ये वन लाइनर्स का मतलब ही है कि जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है? वो वन लाइनर्स होते हैं सिंपली। इसके बाद आईसी चिप्स आमतौर पर सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है? इसके बाद भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, सिंपल सी बात है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास इंटेल कंपनी ने किया था, ठीक है? सबसे पहला जनरली इंटेल 4004 था, ठीक है? आगे बात करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, ठीक है? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन था, ठीक है? ये याद रखने वाली चीजें हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, ठीक है? जिसे सीडेक ने बनाया था, याद रख लेना, ठीक है? ये पुणे में था, ठीक है? पुणे सीडेक, ठीक है? इसके बाद भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को माना जाता है, ठीक है? अब ये जनक कई तरह के हो गए, ठीक है? यहाँ पे भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भाटकर जी। अनुपम सुपर कंप्यूटर का विकास BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया, ठीक है? पेस सुपर कंप्यूटर का विकास डीआरडीओ ने किया, ठीक है? याद रख लेना, पेस का कौन कर रहे हैं? डीआरडीओ, ठीक है? डीआरडीओ पेस पे काम करती है। डीआरडीओ पेस पेस का किसने कर दिया? डीआरडीओ ने कर दिया। अनुपम, अनुपम थोड़े बुड्ढे बुड्ढे से अनुपम खेर से याद रख लेना, ठीक है? अनुपम खेर, भाभा, इस तरह से कुछ कुछ आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, ठीक है? सिंपल सी बात है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों गुण होते हैं, ठीक है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स आप जनरली देखोगे जैसे कि डॉक्टर्स जो आपकी छाती पे लगाते हैं ना, ईसीजी मशीन्स वगैरह, ठीक है? अब पता नहीं आपकी छाती कभी ऐसी हुई है नहीं जिस पे ईसीजी लगाई जा सके बाकी इट्स जस्ट अ जोक। और इसके अलावा आपने पेट्रोल पंप्स पे जरूर से पेट्रोल भरवाया होगा कभी ना कभी, ठीक है? तो वहां भी जो मशीन आप देखते हो पेट्रोल पंप पे, वो भी हाइब्रिड मशीन्स का एग्जाम्पल है, ठीक है? डेस्कटॉप और लैपटॉप को माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है? बैंक, रेलवे और बड़े कार्यालयों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ठीक है? सिंपल सी बात है। कंप्यूटर की सॉरी
कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। 8 बिट्स के समूह को एक बाइट कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उसमें लगाए जाने वाले उपकरण पेरिफेरल कहलाते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका माउस, ठीक है, उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, प्रिंटर वगैरह, ठीक है, ये सब पेरिफेरल में ही आएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइस एग्जांपल है। एक्सटर्नली जो लगाए जाएंगे, ठीक है, जनरली वो पेरिफेरल बोलते हैं, ठीक है। बायोस का पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जनरली क्या है, एक इनिशियल कोड होता है जिसका काम होता है कि कंप्यूटर के साथ जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है, सिंपली ये चेक करना। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कंप्यूटर चालू होते ही सिस्टम की जांच करता है, ठीक है। वह समय जब कंप्यूटर निर्देशों को क्रियान्वित करता है एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। कंप्यूटर के आंतरिक सर्किट और पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न, ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न ने, वैसे जितने भी मैंने 45 वन लाइनर्स दिए, एक एक बार भी अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत ही सिंपली याद हो जाएंगे। पेस्केलाइन का आविष्कार ब्लेस पास्कल ने किया था। इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं, ठीक है। कई बार एडिंग मशीन के नाम से पूछ सकता है कि एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया, तो ब्लेस पास्कल, ठीक है, और इसको पेस्केलाइन भी बोलते थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेल लेबोरेटरीज ने किया था। बेल लेबोरेटरीज, ठीक है, ये किसी समूह का नाम है, बेल लेबोरेटरीज। वीएलएसआई का पूर्ण रूप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग शुरू हुआ। अब ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस पीढ़ी से शुरू हुआ, है ना। ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल डायरेक्ट वन लाइनर ऐसे ही उठा के दे दे आपको, घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर की शक्ति उसकी रफ्तार और मेमोरी से मापी जाती है। डिजिटल कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर सतत डेटा संकेतों पर कार्य करते हैं। वर्म एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी प्रतिलिपियां खुद बनाता है। बग कंप्यूटर प्रोग्राम में आई त्रुटि को बग कहते हैं, सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद फोर्ट्रैन पहली उच्च स्तरीय भाषा थी, ठीक है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाएगी तो जनरली क्या हो जाएगा, आपका फोर्ट्रैन हो जाएगा। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान 2024-25 के अनुसार फ्रंटियर यूएसए है, ठीक है। यूएसए का एक सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो यूएस ना टेक्नोलॉजी में हमेशा से ही आगे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पैसा छापा भी उन्होंने था, ठीक है। तो जितना भी कागज प्रिंट करते हैं वो मतलब जनरली रद्दी वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जैसे जो पैसा छापता है यार उसको आगे होना भी चाहिए। अगर वो आगे नहीं होते तो मुझे दुख होता, बट उन्होंने पैसा छापने के बाद आगे बढ़े हैं, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। उस रद्दी की काफी कीमत भी है, सिंपल। कंप्यूटर में गणना का कार्य एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट के सभी भागों के बीच समन्वय करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय करता है। इसे हम कई बार नर्व सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा कि विच वन ऑफ दिस नोन एज नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, तो कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। इसका काम सिंपली ये है कि जनरली सीपीयू अगर कोई टास्क पर्टिकुलर कर रहा है तो उस टास्क के लिए सिग्नल्स को भेजना, किससे क्या काम कराना है, सिग्नल भेजना है, तो वो सब ये एक तरह से ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है, ठीक है। जनरली ट्रैफिक कॉप्स का जो काम होता है वही आपका सीयू का भी काम होता है, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे बात करते हैं। अब कुछ कॉमन एग्जाम ट्रैप्स हैं जो आपको फंसा सकते हैं, तो हमने कुछ 3-4 पे फोकस किया है। तो जनरली ये ज्यादातर आपको इस तरह की चीजें फंसा देती हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रैप 1 है कंप्यूटर का जनक और आधुनिक कंप्यूटर का जनक, ठीक है। बहुत ही मैंने बताया था जब हम वन लाइनर्स को पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज और आधुनिक के जनक एलन ट्यूरिंग। प्रथम कंप्यूटर एवं प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, देखो प्रथम गणना यंत्र अबेकस है, ठीक है, और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है, ठीक है। इसके बाद डेटा और सूचना, डेटा कच्चा माल होता है और सूचना प्रोसेस होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि धागा और चादर, है ना। धागा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको जब हम
प्रोसेस कर देते हैं तो बेडशीट बन जाती है, चादर बन जाती है, सिंपल सी बात है। बाइट और बिट, समाधान 1 बाइट 8 बिट्स, ठीक है। परीक्षा में अक्सर 4 या 10 देकर भ्रमित किया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ क्विक रिवीजन है, ठीक है। कुछ क्विक रिवीजन वाली बातें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा फोकस से याद रखनी है। अवेगस चीन में विकसित हुआ था, पहली गणना मशीन, ठीक है, सिंपल। पीढ़ियां, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर, पांचवी जनरेशन एआई जनरेशन है। आईसी चिप सिलिकॉन से निर्मित, जीएस किबली द्वारा विकसित, ठीक है, सिंपल। सुपर कंप्यूटर विश्व का क्रेवन, विश्व का सबसे पहला कौन था? क्रेवन, और भारत का परम 8000, ठीक है। ये विश्व का अगर क्रेवन आएगा तो वो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, और अगर परम 8000 बात करेंगे हम तो वो भारत का पहला है, ठीक है। वर्गीकरण कार्य के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, और आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं जिन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि जितना भी हमने पढ़ा है हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और ये प्रीवियस ईयर्स में आयु क्वेश्चन है तो वैसे भी आपको सॉल्व करने ही चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। अभी अभी हमने पढ़ी है सारी चीजें, सब रिवाइज हो जाएगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है ना, हमने पता है कि वो कंप्यूटेर शब्द से हुई है, ठीक है, हमने पढ़ा भी था अभी अभी। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अव्यवस्थित आंकड़ों को अव्यवस्थित आंकड़ों, रॉ डेटा को क्या कहा जाता है? डेटा कहेंगे, सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है। अव्यवस्थित है ना तो उसे डेटा बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाएगा? सूचना, इंफॉर्मेशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। अभी अभी हमने डिस्कस की है सारी चीजें, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, ओके। इसके बाद सॉरी, there is some lag, okay, sixth, okay. द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ था? ठीक है, तो द्वितीय में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर हम इस स्लाइड पे आए तो अभी अभी हमने क्विक रिवीजन में पढ़ा है। जनरली फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर, फिफ्थ में एआई, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आईसी था, फोर्थ में माइक्रोप्रोसेसर था, ठीक है। तो ये कौन सा है? थर्ड में आईसी का यूज हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। आईसी चिप आमतौर सिलिकॉन से बनी होती है, सिंपल। इसके बाद माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? देखो, अभी अभी हमने पढ़ा फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में आपके जनरली आईसीज थे, ठीक है। फोर्थ में आपके क्या आ गए? माइक्रो प्रोसेसर आ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। अभी अभी हमने इस ऑर्डर को पढ़ा है, ठीक है, तो हम जस्ट रिवाइज करते चल रहे हैं चीजों को, ठीक है। आगे बात करते हैं। कंप्यूटर का मुख्य घटक किसे कहा जाता है? सीपीयू, ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन है, मुख्य घटक है, ठीक है। अब देखो, मॉनिटर हो गया या कीबोर्ड हो गया, माउस हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर सीपीयू नहीं है, ठीक है। तो सीपीयू सबसे, सीपीयू के मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं? एएलयू, सीयू एंड मेमोरी, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। मुख्य भाग की बात हो रही है जो सीपीयू के हैं, ठीक है, सिंपल। आगे बात करते हैं। गणना और तुलना करने के लिए सीपीयू का कौन सा भाग जिम्मेदार है? देखो, जब भी गणना की बात आएगी तो देखो कंट्रोल यूनिट नहीं है, ठीक है, मेमोरी यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका काम मेमोरी के लिए होगा। सेकेंडरी स्टोरेज बिल्कुल नहीं है। तो कौन बचा? एएलयू, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो यही हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गणना और तुलना। अरिथमेटिक मतलब गणना और लॉजिक मतलब तुलना, ठीक है। तो कौन होगा? यही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाएंगे, सिंपल, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता, शुद्धता के सिद्धांत को, ठीक है, तो सिंपली घी को, है ना, क्योंकि ये ही एक्यूरेसी, शुद्धता से संबंधित है, ठीक है। तो घी को हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिएक, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद
कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, ठीक है। इसका काम सिंपल वही है कि अवेयरनेस फैलाना है, हमने इसके बारे में बात भी किया था। इसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग 5वीं पीढ़ी में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की गति मापने के लिए हर्ट्ज का यूज करते हैं, ठीक है। बाइट मेमोरी यूनिट है, मीटर नहीं होगा, लीटर भी नहीं, लीटर में दूध नापते हैं, ठीक है। मीटर में लंबाई नापते हैं, ठीक है। और बाइट आपका मेमोरी का यूनिट है, तो बचा कौन, हर्ट्ज, ठीक है। इसी में स्पीड मापी जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नर्व सेंटर, ठीक है, क्योंकि इसका काम सिंपली सिग्नल्स भेजना है। देखो जैसे ह्यूमंस के नर्व सिस्टम काम करता है सिग्नल्स के बेस पर, वैसे इसका भी करता है, बहुत ही सिंपल। इसके बाद वही बात दोबारा से एक बार और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम का आर एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स लाइव है, तो अगर आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं।